प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बैठे मूल मेले मिले, धनी आगू अंग लगाए। अंग इश्क जो अनुभवी, तुम क्यों ना देखो चित ले आए। श्री महामती जी सुंदर साथ को आह्वान कर रहे हैं कि हे मेरे प्यारे साथ जी, अब परम धाम में मूल मिलावे में श्री राज्य के चरणों तले एक दूसरे से अंग लगाकर बैठे हैं। आपके अंग अंग में प्रीतम के प्रेम का अनुभव हो रहा है। आप चित लगा के अपने प्राण वल्लभ की शोभा क्यों नहीं निरखते? क्यों नहीं आप अपने प्राण वल्लभ के साथ परम धाम के 25 पक्षों में रमन करते? सदगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से, उनकी परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से परम धाम की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। पेज नंबर 238। एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। जवेरों की मोहलातों में जो एक हवेली आई है, इन एक हवेली में 64 महल आए हैं। इन एक महल की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। एक दिशा में 9 मंदिर आए हैं। एक मंदिर 100 कोस का। बाहर की तरफ मध्य में एक मंदिर का दरवाजा, जिसका हिसाब 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस में चौखटी 2 बुर्ज आए हैं। दरवाजे के दाएं बाएं 4 मंदिर आए हैं, जिन मंदिरों में 33 कोस का दरवाजा है। देखत के दरवाजे 4 गिनती के 3 हैं। हर एक मंदिर में पाखी का दरवाजा दोनों तरफ जवाब देता है जी का, जिनमें 33 कोस का दरवाजा, दाएं बाएं 33 कोस के कमर भर ऊंची चबूतरे, चबूतरे के चारों कोनों पर थंब, उन पर नूरी मेहराबे, 4 मेहराबी चबूतरे की, 2 मेहराबे मध्य चौक की। इन दरवाजे के दाएं बाएं 100 कोस के 4 मंदिर आए हैं, जिनमें 33 कोस के दरवाजे आए हैं। इन एक मंदिर में खुद को महसूस करते हैं तो चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, देखन के 4, गिनती के 3, क्योंकि पाखी का दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है। आगे शोभा है। इसी प्रकार भीतरी तरफ भी बनाकाई है। 100 कोस का दरवाजा, जिसमें 33 कोस का दरवाजा है। 33 कोस के दाएं बाएं कमर भर ऊंची चबूतरे आए हैं। इस दरवाजे के दाएं बाएं 4 मंदिर आए हैं। जिस प्रकार की शोभा इन दीवार में देखी, इसी प्रकार से भीतरी दीवार में भी शोभा है। 100 कोस का दरवाजा, जिनमें 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के कमर भर ऊंचे चबूतरे और दाएं बाएं 4 मंदिर। इन मंदिरों में देखन की 4, गिनती के 3 दरवाजे। पाखी में 6 मंदिर आए हैं, जिनमें एक मंदिर का दरवाजा आया है और दाएं बाएं 3 मंदिर आए हैं। दरवाजे देखन के 4, गिनती के 3 आए हैं। अब देखते हैं पाखे की तरफ। पाखे में 6 मंदिर आए हैं, मध्य में एक मंदिर का दरवाजा और दाएं बाएं 3 मंदिर। पाखे के इन मंदिरों में देखन के 4, गिनती में 3 दरवाजे आए हैं। एक भीतरी तरफ, 2 पाखे में एक दरवाजा, दूसरे महल की तरफ बाहरी दीवार में जो है सो दूसरे महल में भी काम करता है। 2 महलों के बीच में जो दीवार आई है सो एक ही आई है, दोनों महलों में काम करती है। इस वास्ते पाखे में गुर्ज आदि नहीं आए हैं। इन मंदिरों में पाखे की जो मंदिर है, एक दरवाजा भीतरी तरफ,
दो दरवाजे जो पाखे में दिखाई दे रहे हैं गिनती में एक ही, और एक दरवाजा बाहरी तरफ जो दूसरे महल के साथ है। दो महल आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें एक ही दीवार आई है, इसलिए पाखे में गुर्ज आदि की शोभा नहीं आई। एक महल का दृश्य और ये दूसरा महल आपस में बिल्कुल सटे हुए हैं। इन पिक्चर के माध्यम से भी देखें कि दो महल आपस में सटे हुए हैं, इनकी एक ही दीवार आई है। आगे वर्णन है, एक महल में 28 मंदिर और 4 दरवाजे आए हैं। इन एक महल में देखते हैं 4 तो बड़े दरवाजे, बाहरी तरफ और भीतरी तरफ दरवाजे के दोनों ओर 4-4 मंदिर और पाखे में दोनों ओर 3-3 मंदिर। तो यहां पर 28 मंदिर, 4 दरवाजे आए हैं। इसके भीतर 100 कोस की दूरी पर 20 स्तंभों की एक हार आई है। आगे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर 12 थंभ है, मध्य में गिलम सिंहासन आदि आए हैं। ये एक महल का विस्तार है। ऐसी 64 महल आए हैं। चारों दिशाओं में आए इन मंदिरों की शोभा देख के भीतर बढ़ते हैं तो 100 कोस की दूरी पर थंभों की एक हार, नूरमयी थंभों की हार, 20 थंभों की यह हार आई है। आगे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर 12 थंभ आए हैं। चबूतरे पर गिलम सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। ये एक महल का बयान हुआ। ऐसे घेरकर 64 महल आए हैं। ऐसे ही 64 महल आए हैं। 4 दरवाजे, एक दरवाजा 400 कोस का आया है, जिसका बयान पहले हो चुका है। घेर कर 64 महल 900 कोस के लंबे चौड़े और चारों दिशाओं में 400 कोस के दरवाजे। बाहरी रोज पर जो चौरस बुर्ज आए हैं उनमें 5-5 दरवाजे आए हैं। इस तरह से इन एक हवेली में घेर कर 64 महल आए हैं और चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। ये दरवाजे 400 कोस के आए हैं, जिनमें 133 कोस में तो बड़े दरवाजे की शोभा होगी और 133 कोस के चबूतरों की शोभा होगी। चारों दिशाओं में इसी प्रकार से दरवाजे आए हैं और इनके दाएं बाएं 8-8 महल आए हैं। इन महलों की पाखे की दीवार के साथ लगकर बाहरी रोज पर 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ है। इन गुर्ज में 5 दरवाजे आए हैं। 3 दरवाजे तो बाहरी रोज में और 2 दरवाजे भीतर महलों में जाने के वास्ते। इन महलों के भीतर 900 कोस पर 68 थंभों की एक हार आई है। इन थंभों के भीतरी तरफ 900 कोस दूर एक महलों की हार आई है, जिसमें 64 महल और 4 दरवाजे आए हैं और एक महल में 28 महल आए हैं। इन महलों की बनत बाहरी महलों के समान आई है। इन महलों की हार के आगे 900 कोस दूरी पर 68 थंभों की एक हार आई है और इन थंभों के 900 कोस दूरी पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। जवेरों की नहरें, उनके पहले फिरावे 4 पैन हवेली की शोभा देख रहे हैं। हवेली के बाहरी हार महलों की शोभा देखी, चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा देखी और 4 गुर्जों की शोभा देखी। इन शोभा को देखकर भीतर चलते हैं तो 900 कोस की विशाल नूरमयी गली घेर कर आई है। इन गली को पार करेंगे तो थंभों की एक हार, थंभों की इन हार को पार करेंगे, पुनः 900 कोस चलेंगे तो महलों की दूसरी हार।
इनमें भी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और 64 मोहल आए हैं। इन मोहलों की बनक भी बाहरी मोहलों की समान ही आई है। 900 कोस का लंबा चौड़ा मोहल, 4 दरवाजे और 28 मंदिर। दूसरे हर महलों को पार करेंगे तो पुनः 900 कोस चलेंगे। दूसरी हर थंबों की नूरमयी 68 थंब रंगों नगों से झिलमिलाते, इन्हें पार करेंगे तो कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के किनार पर भी 68 थंब आए हैं। चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं और घेर कर कठेड़ा आया है। चबूतरा के किनारे 68 थंब, चारों दिशाओं से सीढ़ियां, बाकी में कठेड़ा आया है। इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 5067 कोस की और करीब 15,201 कोस की आई है। इस चबूतरे के 3 भाग हुए। मध्य के एक भाग में 1689 कोस में चैबच्चा आया है। चारों दिशाओं से 4 चांदों से कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी है। चारों तरफ से कठेड़ा आया है। इस चैबच्चे के मध्य भाग में पानी का स्तून आया है, सो चांदनी पर जाकर खुला है। ठीक मध्य जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, 5067 कोस का लंबा चौड़ा है। इनके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा चैबच्चे का, एक हिस्सा दाएं बाएं बगीचों का और एक हिस्सा जो गिलम की शोभाई है, सुंदर बैठकों की शोभाई है। ठीक मध्य में तीसरे हिस्से में चैबच्चे की शोभा हुई। चैबच्चे के चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं और घेर कर कठेड़ा। और चैबच्चे के मध्य भाग में जल का स्तून है जो जाके चांदनी पर खुलता है। आगे शोभा। दूसरे हिस्से में दाएं बाएं 844 कोस में सुंदर गिलम बिछी है, जहां पर बैठक होती है। बगीचा और कुंड एक ही भूमि में आया है। ऊपर की भूमि में चबूतरा और गिलम बिछी है और ऊपर सिंहासन आया है। दूसरे हिस्से में घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे और इन बगीचों में बैठने के सुंदर स्थान और बगीचों को घेर कर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की अपरंपार शोभा। चैबच्चा और बगीचा तले की भूमि में आया है। ऊपर की भूमों में कमर भर ऊंचे चबूतरे आए हैं, जिन पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा है। चांदनी पर जाकर जितना चैबच्चा था उतना ही लंबा चौड़ा चैबच्चा ताल कुंड की चांदनी पर बना है। चार पहल हवेली की 4 बूम 5वीं चांदनी। चांदनी पर ठीक मध्य में कुंड की शोभा होती है। तले जो कुंड देखा था, ताल देखा था, ठीक उनके सिर पर उतना ही लंबा चौड़ा चैबच्चा होता है। और इस चैबच्चे के चारों दिशाओं से चांदी के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं और घेर कर कठेड़ा आया है। चैबच्चे के मध्य भाग में 5 फव्वारे आए हैं। 4 फव्वारों का पानी उछलकर चारों कोनों के कुंडों में कमानों द्वारा पड़ता है और 5वां उछलकर उसी में पड़ता है। इन चैबच्चे से 5 फव्वारे उठ रहे हैं। एक फव्वारा चक्री खाकर ऊपर जाता है, पुनः इन्हीं चैबच्चे में समा जाता है और 4 फव्वारे सुंदर मेहराब बनाकर इन गुर्जों के चांदनी पर जो कुंड बने हैं उन कुंडों में जाकर समाता है। अब कुंड से गुर्जन के सामने 4 नहरें निकली हैं। सो छात पर बगीचों में पानी देकर पानी कुंडों में आता है। कुंड से 4 नहरें निकलती हैं। गुर्जों के ठीक सामने 4 नहरें निकलती हैं और 4 ही बगीचे होते हैं। इन बगीचों में पानी पहुंच जाकर इन नहर का पानी गुर्जों के कुंडों में जाकर पड़ता है। इन गुर्जों के कुंडों से पानी नीचे जो चबूतरे की दीवार के साथ लगकर कमर भर ऊंचे 4 कुंड आए हैं, उनमें 4 चादरों द्वारा होकर 4 कुंडों में पड़ता है।
अब चांदनी पर जो गुर्जों की कुंड आए हैं, इन कुंडों से जल धाराओं के रूप में नीचे जो भूमि पर ऊंचे चबूतरे को घेर कर कमर भर ऊंची रोस आई है, जिन पर 4 कुंड आए हैं, उन कुंडों में जल धाराओं के रूप में पड़ता है। चांदनी पर जो कुंड आए हैं, उनके चारों दिशाओं में चांदनी आई है। चांदनी पर जो 4 गुर्जों के कुंड आए हैं, उनको घेर कर चांदनी की शोभा आई है। इन 4 कुंडों में से 4 नहरों में होकर पानी आता है। इन कुंडों में 4 नहरों द्वारा पानी आता है और ये महल 4 भूमि के आए हैं। इन पैराग्राफ में शोभा देखी। इन एक हवेली में 4 बड़े दरवाजे और घेर कर 64 महल आए हैं। इन्हें पार करती हैं 900 कोस आगे चलती हैं तो थंबों की हार, थंबों की इन हार को पार करती हैं तो मौलादों की दूसरी हार, इन हार को पार करेंगे तो थंबों की हार और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के 3 भाग होते हैं। एक भाग में कुंड की शोभा, कुंड में जल स्तून जो चांदनी पर घुटता है, कुंड को घेर कर बगीचे की शोभा और बगीचों को घेर कर बैठक की शोभा। सुंदर नूरमयी बैठक, चबूतरे के किनार पर थंब और चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां। यहां पर 900 कोस का हिसाब है। एक महल की शोभा देखते हैं तो 900 कोस का लंबा चौड़ा। बाहरी तरफ देखेंगे तो एक मंदिर का दरवाजा, जिनमें 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के कमर भर ऊंचे चबूतरे। इसी तरह से शोभा भीती दीवार में भी आई है। बाकी की दीवार में बुर्ज नहीं आते क्योंकि ये मॉल आपस में सटे हैं। एक थंब की हार 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इस तरह से घेर कर 64 महल आए हैं। चांदनी पर सुंदर शोभा, ठीक मध्य में कुंड, उनसे उठते 5 फवारे, एक फवारा ऊपर जाके मध्य में पड़ता हुआ और 4 बुर्जों के कुंडों में मेहराब बना के पड़ते हुए। कुंडों से 4 नहरें निकली, 4 बगीचों की शोभा आई। इन गुर्जों के कुंडों से जल धाराओं के रूप में चबूतरे को घेर कर, भूमबरुचे चबूतरे को घेर कर जो कमर भर ऊंची रूस पर कुंड आए हैं, उन कुंडों में जल धाराओं के रूप में पड़ता हुआ। सुंदर शोभा इन हवेली की 4 भूम 5 चांदनी। इन शोभा को महाराष्ट्र जी के वचनों में एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा बराबर है। एक दिशा में 9 मंदिर हैं, एक मंदिर 100 कोस का। बाहर की तरफ मध्य में एक मंदिर का दरवाजा, जिसका हिसाब 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस में 14 गुर्ज आए हैं। दरवाजे के दाएं बाएं 4 मंदिर आए हैं, जिन मंदिरों में 33 कोस का दरवाजा है। देखत के दरवाजे 4 गिनती में 3 हैं। हर एक मंदिर में पाखी का दरवाजा दोनों तरफ जवाब देता है। इसी प्रकार से भीतरी तरफ भी बनाई है 100 कोस का दरवाजा, जिनमें 33 कोस में दरवाजा और 33 कोस में चौखटे गुर्ज आए हैं। इस दरवाजे के दाएं बाएं 4 मंदिर आए हैं। पाखी में 6 मंदिर आए हैं, जिनमें एक मंदिर का दरवाजा है। दाएं बाएं 3 मंदिर आए हैं। दरवाजे देखन की 4 गिनती के 3 आए हैं। एक भीतरी तरफ 2 पाखी में एक दरवाजा, दूसरे महल की तरफ बाहरी दीवार में जो है तो दूसरे महल में भी काम करता है। 2 महलों के बीच में जो दीवार आई है वो एक ही आई है। इस वास्ते पाखे में गुर्ज आदि नहीं आए हैं। एक महल में 28 मंदिर 4 दरवाजे आए हैं।
इसके भीतर 100 कोस की दूरी पर 20 स्तंभों की एक हार आई है। आगे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर 12 स्तंभ है, मध्य में गिलम सिंहासन आदि आए हैं। ये एक महल का विस्तार है। ऐसे 64 महल आए हैं। चार दरवाजे, एक दरवाजा 400 कोस का आया है, जिसका बयान हो चुका है। बाहरी रोज पर जो चौरस बुर्ज आए हैं, उनमें 5-5 दरवाजे आए हैं। इन महलों के भीतर 900 कोस पर 68 तंबू की एक हार आई है। इन तंबू के भीतरी तरफ 900 कोस दूर एक हार महलों की आई है, जिनमें 64 महल आए हैं और 4 दरवाजे आए हैं। एक महल में 28 मंदिर आए हैं। इन महलों की बनक बाहरी महलों के समान आई है। इन महलों की हार के आगे 900 कोस दूरी पर 68 तंबों की एक हार है। इन तंबों के 900 कोस दूर आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरा के किनार पर 68 स्तंभ, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, बाकी में कठेड़ा शोभा लेता है। इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 5067 कोस की और वृत्त 15201 कोस की आई है। इस चबूतरे के 3 भाग हुए। मध्य के एक भाग में 1689 कोस का चौबच्चा आया है। चारों दिशाओं से 4 चांदों से कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। चारों तरफ कठेड़ा आया है। इस चबच्चे के मध्य भाग में पानी का स्तून आया है, सो चांदनी पे जाकर खुला है। दूसरे हिस्से में दाएं बाएं 844 कोस में सुंदर गिलम बिछी है, जहां पर बैठक होती है। बगीचा और कुंड एक ही भूमि में आया है। ऊपर की भूमि में चबूतरा और गिलम बिछी है, ऊपर सिंहासन आया है। चांदनी पर नीचे जितना चौबच्चा था, उतना ही लंबा चौड़ा चौबच्चा कुंड चांदनी पर बना है। चारों दिशाओं में 4 चांदी के द्वारा दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी में कठेड़ा आया है। चौबच्चे के मध्य भाग में 5 फव्वारे आए हैं। 4 फुहारों का पानी उछलकर चारों कोनों के कुंडों में कमानों द्वारा पड़ता है। 5वां उछलकर उसी में पड़ता है। अब कुंड से गर्जन के सामने 4 नहरें निकली हैं। तो छात पर अब कुंड से गुर्जन के सामने 4 नहरें निकली हैं। सो छात पर बगीचों में पानी देकर पानी कुंडों में आता है। इन कुंडों से, इन गुर्जों के कुंडों से पानी नीचे जो चबूतरा की दीवार से लगे कमर भर ऊंचे 4 कुंड आए हैं, उनमें 4 चादरों द्वारा होकर पानी 4 कुंडों में पड़ता है। चांदनी पर जो कुंड आए हैं, उनकी चारों दिशाओं में चांदनी आई है। इन 4 कुंडों में से 4 नहरों में होकर पानी आता है। ये महल 4 भूमि के आए हैं। आगे वर्णन है बगीचों का बयान।